बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस मेथड को अच्छे से जानने के लिए। देखिए सबसे पहला जो इसका जो क्वेश्चन है जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है वो है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो कि कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14 इक्वेशन 1 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 इक्वेशन 2। ठीक है, हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, किसी को भी, या तो पहली को या दूसरी को। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। हमने यहाँ पर इक्वेशन वन को ले लिया जो कि कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन वन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे इस इक्वेशन वन को लेने के बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, या तो x की या तो y की, आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी आपकी मर्जी चलेगी कि किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, या तो फर्स्ट को या सेकंड को, और उसके बाद यहाँ पर भी आपकी मर्जी चलेगी कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं यहाँ से बच्चों x की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, तो y को मुझे दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। 14 माइनस में y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और जो भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकला करेगी उसको हम मान लिया करेंगे बच्चों इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मर्जी चलनी खत्म हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने ऐसे किया कि किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हैं और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वन की मदद से बनाई थी, तो जो ये x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन टू में आप रखेंगे x की जगह। ठीक है, और अगर ये जो है आप इक्वेशन टू यहाँ पर लेते, इसकी जगह आप इक्वेशन टू लेते, इसकी जगह इक्वेशन टू लेते, और इस इक्वेशन टू की मदद से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते, तो जो वैल्यू आती वेरिएबल की वो किस में रखते, फिर वो फर्स्ट में रखते। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से थर्ड बनाई थी, तो अब थर्ड को किस में रखेंगे, इक्वेशन टू में हम रखेंगे x की जगह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। ठीक है, तो जो इक्वेशन टू है बच्चों हमारे पास वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 इक्वेशन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों x की जो वैल्यू है वो कितनी है 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह कितना रख देंगे 14 माइनस वाई, और यहाँ पर ये माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा बच्चों। तो माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। अब 14 को तो बच्चों आप ऐसे ही रखो फिलहाल, तो यहाँ पर ये 14 ऐसी रहा, माइनस वाई और वाई कितने आ जाएंगे, माइनस के 2y इक्वल टू में बच्चों 4। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला करते हैं। तो पहले जो इधर प्लस में है उसको दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस 2y को तो आप ऐसे ही रख लो। 14 ये जो है 14 इधर जाएगा तो बच्चों किस चीज़ का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस के 2y को आपने ऐसे रखा, एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो माइनस होंगे, तो माइनस के आ जाएंगे बच्चों 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 10। अब यहाँ से जब y की वैल्यू को आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 5 जा कितने आ जाएंगे बच्चों 10, तो y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों आपके पास 5। अब जो y की वैल्यू आई है वो किसी भी आप एक इक्वेशन में, नहीं सॉरी, किसी भी एक इक्वेशन में नहीं, जो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से आई है उसे हम इक्वेशन थर्ड में ही रखेंगे हमेशा जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड जो है वो बच्चों क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस में y। इक्वेशन थर्ड बच्चों ये आई थी। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 14 और माइनस y कितना आया था हमारे पास 5, तो यहाँ पर बच्चों इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं 14 माइनस में 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 9 और y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 5। ठीक है, आप जो है इन दोनों वैल्यूज़ को जो है इक्वेशन में पुट करके जो है वेरिफिकेशन भी ले सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 5, और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9। ठीक है, तो नहीं सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी ये y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यू थी। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, देखिए पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में x की जगह 9 रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर x की जगह 9 रखा मैंने, और प्लस y की जगह कितना रखा बच्चों 5, तो यहाँ पर 9 और 5 कितने हो जा रहे हैं 14।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी इस तरीके से रख के देख सकते हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, उसको सॉल्व करके जो है इसको अच्छे से जान लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है हमारे पास। दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x और माइनस 3y और इज इक्वल टू में बच्चों 4 इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं, या तो 2 को या तो 1 को, ठीक है। तो जो भी आपको आसान पड़े उसको ले लिया करें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें चीज़ें कम हैं, तो उसी को लेना बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर लिया तो x प्लस वाई और इज इक्वल टू बच्चों 5 इक्वेशन में कितना आया आपके पास यहाँ पर 1। अब के बच्चों हम यहाँ पर y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ये इक्वेशन कितनी आ गई 3, ठीक है। तो मैंने ये जो इक्वेशन 3 बनाई है हमने, ये किसकी मदद से बनाई है 1 की मदद से। तो अब इसे इक्वेशन 3 में जो y की वैल्यू निकली है किस में रखोगे 2 में रखोगे, ठीक है। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 है बच्चों वो है हमारे पास 2x और माइनस 3y इज इक्वल टू में 4 इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को आप ऐसे रख लो माइनस 3 इंटू जो y है y की जगह आ जाएगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो ये 2x आपने ऐसी रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है ब्रैकेट हमें ओपन करना है। ब्रैकेट जब ओपन करें उससे तुरंत पहले कोई नंबर हो तो उसकी इससे भी मल्टीप्लाई और इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 3 की 5 से करेंगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे बच्चों। इसकी फिर इससे करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई बच्चों प्लस 3 की x से करोगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 4। अब आपको मालूम है जिनके वेरिएबल एक जैसे होते हैं उन्हीं में प्लस माइनस होता है। तो ये x वाला है, ये x वाला है, इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं तो बस इन्हीं को ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5x और ये जो माइनस के 15 रहेगा ये बच्चों ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में आ जाएगा 4। अब यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5x को तो आप ऐसे रखें, 15 को दूसरी साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 और प्लस में बच्चों आ जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना आया 5x इज इक्वल टू 15 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों 19। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो 5 19 के बच्चों अपॉन में आ जाएगा। तो 19 अपॉन में कितना आया 5, x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू आ चुकी है किसी भी नहीं, इक्वेशन थर्ड में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो जो इक्वेशन थर्ड थी वो थी बच्चों 5 माइनस एक्स करके। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ऐसी रहेगा 5 ऐसी रहेगा माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है 19/5, उसको बच्चों हम यहाँ पर ऐसी रख देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता तो उसके अपोन में 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 1 लगाओ या मत लगाओ, फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 5। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 आ जाएगा माइनस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है बच्चों, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं 19 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 15 में से 25 में से 19 माइनस होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 6 और अपॉन में 5। तो y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 6/5 और x की वैल्यू आ चुकी थी बच्चों x की वैल्यू आ चुकी थी 19/5, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है। दोनों मेथड हमने जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है इस मेथड से सॉल्व करके देख लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप भेजना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। और बच्चों हमारी इस चैनल के ऊपर बच्चों जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी वीडियोस भी कंटिन्यूस फॉर्म में अपलोड होती रहती है। तो जो है बच्चों अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।